शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है, तो हाँ हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इसके अलावा हम 11 लोग थे सर, हम 11 के 11 ऊपर जा रहे थे। तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनको घोड़े से डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर वो वैली आती है। तो पहले पॉइंट पे ही दीदी ने कहा कि मेरे को डर लग रहा है। तो उनके साथ जो कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर ऑल्सो स्केर्ड। तो उन्होंने बोला हमें भी डर लग रहा है, हम भी वापस जाएंगे। तो घोड़े वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप चलिए ऊपर, चलिए ऊपर, बहुत सुंदर है ये वो। 10 मिनट उन्होंने इस बारे में सिर्फ बहस की है। जबकि मेरे फादर इन लॉ उनसे परमानेंट कह रहे थे कि अरे पैसे पूरे लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे पूरे लो, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये कह रहे पैसे की कोई बात नहीं, आप चलिए ऊपर। दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग, वो बोल रहे हैं हमसे कपल में चलिए। आपका कपल कौन है? द पर्सन आस्क्ड मी आपका कपल कौन है? आपके वो दोनों आपके मम्मी पापा हैं, वो अब साथ में। वो पूछता उसने प्रॉपरली हम लोगों से कि ये कपल साथ में चलिए आप लोग। तो क्या मतलब था, उन्हें पता था ना। वहाँ से आप कैसे निकले, कितनी देर तक ये पूरा जो है मंजर चला, कैसे आप लोग नीचे रेस्क्यू होके आए? आसपास कोई लोग थे जिनसे आपने मदद? रेस्क्यू नहीं किया किसी ने हमें, हम खुद ही आए हैं। मेरे को मेरी बहन नीचे लेके आई है, लोगों के घर वाले नीचे लेके आएंगे, जो बचे हैं उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। हमें 45 मिनट लगा ही होगा नीचे आने में, तब तक कोई हेल्प नहीं थी, ना ऑन द वे कोई हेल्प थी, ना नीचे कोई हेल्प थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद डिडवा का नाम सामने आया, जिसके द्वारा तैयार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है, पीओके में छिपा हुआ है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, और इनमें सबसे खतरनाक पहलगाम आतंकी हमला है। कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच ये इधर से उधर आता जाता रहा है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उसके घर को जमींदोज किया गया था। आइए आपको अब सुनाते हैं। आज राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक बार फिर से अपनी सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आइए आपको बैसरन घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जांच में पता चला है कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे। 7 दिन के अंदर पहलगाम में 3 टूरिस्ट स्पॉट्स पर रेकी की थी। बैसरन घाटी जाने वाले जो रास्ता है उस पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, और अगर आगे जाने की इजाजत उस पर नहीं है। हमला करने वाले 3 आतंकी आपस में बातचीत के लिए अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल भी कर रहे थे। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम आ गए थे और पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क है। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो
चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। हम आपको सीधे अम्यूजमेंट पार्क से तस्वीरें दिखाते हैं। अब जांच में खुलासा हुआ है कि जो एक आतंकी है उसने इस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सुरक्षा बड़ी कड़ी होती है, इस वजह से यहाँ पर हमले की प्लानिंग को टाल दिया गया था। अगर आपको बताऊं, ये पहलगाम के बीचों बीच में मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और आतंकी यही चाहते थे कि जब वो हमला करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाएं, और इसी के तहत उन्होंने इस पार्क की रेकी की थी। इसके अलावा 2 और जगह है जिनकी रेकी की थी, लेकिन सभी जगहों पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। और अगर वहां आतंकी हमला भी करते इन 3 जगहों पर तो सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत पास आ जाते। इस वजह से बैरसन घाटी को उन्होंने चुना, क्योंकि वो एक तो ऊंचाई पर है, वहां पर अगर वो हमला करते हैं तो आराम से हमले को अंजाम दे सकते हैं और फरार हो सकते हैं। अगर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों को पता भी चलता है तो बैरसन घाटी पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इस वजह से बैरसन घाटी को आतंकियों ने चुना, जबकि अम्यूजमेंट पार्क की भी रेकी की थी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम, आज तक। और अब आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, चाहे वो अपने सैनिक हो, अपने आम नागरिक हो। आज पाकिस्तान ने भारत से जा रहे अपने लोगों के लिए वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले। ये वो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान लौटना था। पाकिस्तान जाने के लिए सैकड़ों लोग बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वाघा बॉर्डर के गेट ना खुलने की वजह से ये लोग वहीं पर अटके हुए हैं। हालांकि इन लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इनकी डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इस बार सरकार ने कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन अगले आदेश तक इन्हें भारत छोड़ना होगा। पहलगाम हमले के बाद से 30 अप्रैल तक 926 पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जा चुके हैं, जबकि 1841 लोग पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोले तो कई पाकिस्तानी भारत की तरफ ही अटके हुए हैं। पाकिस्तानी नागरिक सूरज कुमार बलूचिस्तान से अपनी मां को हरिद्वार लेकर आए थे, लेकिन अब वो बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। ये हम आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा कराची में रहने वाले हर्ष कुमार अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, लेकिन गेट ना खुलने की वजह से वो यहीं पर अटके हुए हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इंडिया कब आए थे आप? मैं बलूचिस्तान कोयटा का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया 15 अप्रैल को आया था मम्मी को हरिद्वार करवाने। तो हम हिंदू मजहब की जो है ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बड़ों को, अपने मम्मी पापा को ये हरिद्वार वगैरह करवाएं, हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाएं। तो ये देखें, अभी जिन्होंने जुर्म किया उन्हें पकड़ें, आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? तो आवाम कम से कम एक साये में बैठने की जगह तो दें। तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि 30 को बॉर्डर बंद होना था, लेकिन अब भी जो पाकिस्तानी यहाँ बचे हैं हिंदुस्तान में वो वापस जा सकते हैं। लेकिन आज हालात क्या है कि आपके सुबह से कह रहे हैं उस तरफ गेट नहीं खोलेंगे पाकिस्तान की तरफ से? किसी को अलाउ नहीं किया गया, कुछ पूछा ही नहीं हम लोगों से आके कि वहाँ पे आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। बस खड़े, गाड़ियों में आए, रिक्शों में आए, खड़े कि वहीं पे खड़े। आप हर्ष कहाँ के रहने वाले हैं? कराची के। और इंडिया में क्या करने आया था? नानू नानी के साथ मिलने आया था। उनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनके साथ मिलने आया था। तो अब सुबह से चाहे भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है गेट नहीं खुले हैं अभी तक, इस वजह से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कितने बजे अटारी बॉर्डर पे आप पहुंच गए थे और क्या हालात है? हम 8:30 बजे अटारी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम 3 दिन सफर करके आए थे छत्तीसगढ़ से। सीधा ट्रेन से निकल के सीधा यहाँ आए हैं। गर्मी बहुत धूप है यहाँ पे। हम खड़े हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है ना कुछ है। हम इधर फंसे हुए हैं। अभी 2 बज रहे हैं। हम 8:30 बजे से आए हैं। हम क्या करें, हमारी फैमिली वहाँ परेशान हो रही है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। ब्लैक एंड व्हाइट का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा? blackandwhite@aajtak.com पर जरूर मेल करिए और आप मेरे बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। जख्मों से डर मत, वो तुझको तराशेंगे, हर चोट तुझे और मजबूत बनाएगी। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। In association with Sokodu, 1.5 लाख किलोमीटर की अनबिलीवेबल बैटरी लाइफ वाला एकमात्र स्कूटर।
हर जन्म